नमस्कार, आप देख रहे द बिहार टॉप और मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। बिहार की सासाराम सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी मनोज राम की मुश्किलें कम नहीं हो रही है। बता दें कि इनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। अब लोकसभा का चुनाव है और इस बीच उन पे एक आरोप लगा है यौन शोषण का। अब इस यौन शोषण का जो लड़की आरोप लगाई है, जो नाबालिग है, उसके पिता का भी अभी गंभीर आरोप लगा रहे हैं वो। और वो काफ़ी ये भी उनका बयान आ रहा है सामने कि वो कह रहे हैं कि उन्हें ज़बरदस्ती सुलहनामा के लिए ज़बरदस्ती किया गया है उनके साथ कि आप सुलझा लीजिए। साथ में ये भी उनके पिता, जो नाबालिग के पिता है, वो भी कह रहे हैं कि जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो उन्हें डरा धमका रहे हैं, उनकी फैमिली को मार देने की धमकी दे रहे हैं, उनको डर लग रहा है घर से बाहर निकलने में। हालांकि मनोज राम इन सारे आरोपों को बेबुनियाद और राजनीतिक साजिश बता रहे हैं। बता दें कि इस मामले में पीड़ित पिता ने बताया, मैंने कोर्ट और थाने में मनोज राम और उनके बेटे पर केस किया कि मेरी बेटी के साथ इन लोगों द्वारा गलत किया जा रहा है, जिसका एविडेंस सीडी और फोटो है। उसके बाद जिस दिन से मनोज राम के बेटे उज्जवल की गिरफ्तारी हुई, उस दिन से मुझे डराया जा रहा है और धमकियां मिल रही। इतना ही नहीं, मुझे भभुआ से चंदौली जबरदस्ती जाकर सुलहनामा पर हस्ताक्षर भी कराया गया। इसके साथ ही धमकी भी दी गई कि तुमको घर से उठा लेंगे। उन्होंने कहा कि मैं अपने वकील से भी नहीं मिल पा रहा हूँ। बीती 9 मई को कोर्ट में तारीख पर गया तो मेरी मम्मी पापा को धमकी दी गई। धमकियां मिलने की सूचना मैंने पुलिस को भी दी थी। थाने पर आरोपियों को बुलाया भी गया और स्वीकार भी किया गया, लेकिन कुदरा पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। इसलिए अब मैंने पुलिस में शिकायत नहीं की है। मेरी बेटी के साथ जो गलत हुआ उसका न्याय मिले, मेरी जान को खतरा है, पूरे घटनाक्रम का सबूत है, इस आधार पर जांच कर कार्रवाई होनी चाहिए। मेरी बेटी नाबालिग है। मेरी एफआईआर भी सबूत के आधार पर दर्ज कराई गई थी। मेरी बेटी मनोज राम के स्कूल में पढ़ती थी। 2 साल पहले ठीक थी, लेकिन 1 साल से मेरी बेटी को पूरी तरह से गुमराह कर गलत फायदा उठाया गया। उधर इस मामले में यौन शोषण के आरोपों पर कांग्रेस प्रत्याशी मनोज राम ने कहा कि मामला न्यायालय में चला रहा है, इन पर जनता जवाब देगी। प्रत्यक्ष के आगे प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। चुनाव में राजनीतिक रंजिश के लिए बीजेपी कुछ भी कर सकती है। सारे मामले कानून में चल रहे हैं। कानून स्पष्ट कर देगा कि कौन दोषी है और कौन नहीं। ऐसे ही और तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे द बिहार टॉप।